प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको 8वीं क्लास की सामाजिक शिक्षा का भाग पहला भूगोल का पाठ नंबर 1 संसाधन प्रकार और साम संभाल के प्रकार के बारे में समझाएंगे। पिछली बार में हमने आपको साधन समझाए कि साधन क्या होते हैं, इनका प्रयोग और उन्हें किन उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको इसके प्रकार के बारे में समझाने जा रहे हैं। प्राकृतिक और अप्राकृतिक साधनों को हम कई किस्मों में बांट सकते हैं। इन साधनों को जीवन उपलब्धियों, विकास स्तर और प्रयोग के आधार से नीचे लिखे भागों में बांट सकते हैं। मतलब कुदरती और मनुष्य द्वारा बनाए हुए साधनों को हम कई किस्मों में बांटते हैं जो हमारे जीवन की उपलब्धियों में हमें सहयोग देते हैं, और इसको हम नीचे लिखे भागों में बांट सकते हैं। वो भाग हैं: नंबर 1 सजीव व निर्जीव साधन, नंबर 2 है विकसित व संभावित साधन, नंबर 3 है समाप्त होने वाले व ना समाप्त होने वाले साधन, नंबर 4 है मिट्टी व भूमि साधन, नंबर 5 है समुद्री व खनिज साधन, नंबर 6 है मानवीय साधन। तो ये बच्चे 6 प्रकार हैं इन साधनों के। इसके पहले 3 भाग का हम आज आपको समझाएंगे, अगले 3 हम अगली बार में आपको बताएंगे। तो इसके पहले 3 प्रकार का वर्णन करने से पहले मैं आपको साधन दिखाना चाहती हूँ। बच्चों देखो, चित्र में कुछ साधन दिए हुए हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्स, मतलब कुदरत के बनाए हुए साधन। इसमें है वेजिटेशन, मतलब हमारी वनस्पतियाँ, फसलें। आगे हैं एनिमल्स, हमारे जानवर, पालतू जानवर, जंगली जानवर इत्यादि। आगे हैं सॉइल, मतलब मिट्टी जिसमें हम फसलें बीजते हैं, धरती को उपजाऊ बनाते हैं। आगे हैं मिनरल्स, जो हमारे खनिज पदार्थ हैं। आगे है वाटर, मतलब पानी, जो आज हमारे जीवन का आधार है। तो बच्चे ये वो कुदरती साधन हैं जिसके सहारे मनुष्य ने और कई साधनों को पैदा किया। तो इन सहारे से मनुष्य ने जो खुद अपने आप बनाए साधन, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो बच्चों देखो, नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स, एक और कुदरत के जो साधन हैं वो दिखाए गए हैं, और दूसरी ओर जो मनुष्य ने खुद पैदा किए हैं इन कुदरती साधनों के बल पर। वो है कुदरत के साधन हैं रबड़, उससे मनुष्य ने टायर बना लिया। लक्कड़ से उसने बहुत सारा फर्नीचर तैयार किया। मेटल, धातु से उसने बर्तन बनाए। सैंड, रेत से उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। और कॉपर से बहुत सारी उसने मूर्तियाँ बनाई। तो बच्चों इस तरह मनुष्य ने कुदरत के साधनों को बदल दिया मनुष्य द्वारा बनाए हुए साधनों में। तो अब हम शुरू करते हैं अपने प्रकार। सजीव व निर्जीव संसाधन। संजीव संसाधन वह प्रमुख साधन हैं जो जानदार पदार्थों से प्राप्त होते हैं। संसार के लगभग 85% खाद्य पदार्थ ऐसी ही वस्तुओं पर निर्भर होते हैं। जीव जंतु व पौधे संजीव संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। कोयला और खनिज तेल भी जीव संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये पौधों और जीवों से पैदा होते हैं। मतलब कि संजीव साधन वो होते हैं जिनमें जान होती है, जानदार पदार्थ मतलब जान होती है, जिनमें कोई हलचल होती है। संसार का लगभग 85% जो खाद्य पदार्थ मतलब अनाज है, हमारा खाने की चीज़ें हैं, वो इन्हीं संजीव साधनों से हमें प्राप्त होती हैं। यही संजीव साधन हमारे उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करते हैं। मतलब कि हमारे उद्योग इन्हीं संजीव साधनों पर टिके हुए हैं। कोयला और खनिज तेल भी हमें किनसे प्राप्त होते हैं? जीव संसाधनों से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये पौधों और जीवों से ही पैदा होते हैं। क्योंकि ये हमें मिलते किन से हैं? इन्हीं संजीव संसाधनों से मिलते हैं, और इन्हें बनने में लाखों सालों की क्रिया लगी होती है। इसलिए ये हमारे उद्योगों का आधार भी बन जाते हैं।
बच्चों आगे हैं, प्रकृति से प्राप्त निर्जीव वस्तुएं जैसे खनिज पदार्थ, जल आदि संजीव संसाधन कहलाते हैं। खनिज पदार्थ और जल हमारे क्या हैं? निर्जीव संसाधन, क्योंकि इनका प्रयोग मनुष्य करता है। ये खुद अपने आप प्रयोग नहीं होते, इनको चलाने के लिए, करने प्रयोग में लाने के लिए मनुष्य खुद इनका प्रयोग करता है। खनिज पदार्थ हमारे उद्योगों का आधार है और ये निर्जीव संसाधन भी हमारे उद्योगों के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यदि इन संसाधनों का प्रयोग ध्यानपूर्वक ना किया जाए, मतलब ध्यानपूर्वक, ध्यान से ना किया जाए, तो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। तो बच्चे ये थे हमारे सजीव और निर्जीव संसाधन। इनका भी मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगी। निर्जीव और संजीव साधन, पहला एक और दिया हुआ है हमारे संजीव संसाधन और दूसरी ओर है हमारे निर्जीव संसाधन। तो इनका है जीव संसाधनों की ओर है प्लांट, मतलब हमारे पेड़ पौधे। दूसरा नंबर है उसका एनिमल्स, हमारे जानवर। नंबर तीसरे पे लिखा हुआ है फंजाई, मतलब उल्ली जैसी चीज़ होती है, वो भी संजीव संसाधनों में आती है। जब किसी चीज़ में उल्ली लग जाती है तो उसको बोला जाता है। नंबर 4 पर है बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, ये हमारे हैं संजीव संसाधन। उसके सामने ही है निर्जीव संसाधन, तो उसमें आता है पानी, सूरज की रोशनी, सॉइल मिट्टी, हवा, टेम्परेचर मतलब तापमान हमारा। तो बच्चे ये थे निर्जीव संसाधन। तो इसको इस तरह की श्रेणियों में बांटा गया है। तो आगे हम करते हैं विकसित और संभावित संसाधन। नंबर 2, कोई देश कितना धनी है इसका अनुमान उस देश में प्राप्त संसाधनों से लगाया जाता है। ये संसाधन पृथ्वी के अंदर या बाहर हो सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, कोयला और पेट्रोलियम। ये सब पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, जबकि वन, जल और सौर ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। जो संसाधन किसी लाभदायक और आर्थिक उद्देश्य के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें विकसित संसाधन कहा जाता है। मतलब कि कोई देश कितना धनी है इसका अनुमान हम उस देश में से प्राप्त होने वाले संसाधनों से लगा सकते हैं। ये संसाधन हमें धरती के अंदर भी मिलते हैं और धरती के बाहर भी। जैसे अंदर मिलने वाले हैं सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, और जो धरती के ऊपर पाए जाते हैं वह है जंगल, जल और हमारी सूरज की रोशनी। ये संसाधन हम किसी लाभदायक उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं और जिनका इस्तेमाल लाभदायक उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। आर्थिक उद्देश्य होता है पैसा कमाने के लिए किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं विकसित संसाधन। परंतु दूसरी ओर जो संसाधन होते तो हैं पर उनका कोई प्रयोग नहीं होता, उन्हें हम संभावित संसाधन कहते हैं। पर्वतों से नीचे बहती नदियाँ बिजली पैदा करने के लिए एक संभावित संसाधन है। जब इन बहती हुई नदियों के जल से बिजली तैयार की जाती है तो ये जल विकसित संसाधन कहलाता है। ये संसाधन वह है जो प्रयोग करने से कभी भी समाप्त नहीं होते। मतलब कि दूसरी ओर हमारे पास है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन हम उनको बोलते हैं जो होते तो हैं हमारे पास पर हम उनका प्रयोग नहीं करते, परंतु जब उनको प्रयोग में लाया जाता है तो वह भी संभावित संसाधनों से निकलकर बन जाते हैं विकसित संसाधन। जैसे उसने बोला है कि पर्वतों के नीचे बहती हुई नदियों का जो जल है वह हमारे लिए तब तक संभावित संसाधन है जब तक उसको प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। जब उसको बिजली पैदा करने के लिए प्रयोग में ला दिया जाएगा, वह बिजली हमारे घरों तक, हमारे उद्योगों तक पहुंच जाएगी, तो वह एक बन जाएगा विकसित संसाधन। आगे है पृथ्वी के नीचे दबा हुआ कोयला एक संभावित संसाधन है, जबकि प्रयोग में लाया जा रहा कोयला एक विकसित संसाधन है। कि पृथ्वी के नीचे दबा हुआ मतलब कि धरती के अंदर जो खान है कोयले की, वो कोयला तब तक संभावित संसाधन है जब तक खान के अंदर है। जब उसको खान के बाहर निकाल कर धरती के ऊपर लाया जाएगा, उद्योग में लगाया जाएगा, उसे बिजली पैदा करने में लगाया जाएगा, तो वह बन जाएगा एक विकसित संसाधन। तो बच्चे ये थे हमारे विकसित और संभावित संसाधन। आगे नंबर तीसरा है समाप्त होने वाले या ना समाप्त होने वाले संसाधन। समाप्त होने वाले संसाधन वह संसाधन
हैं जो ज़्यादा अधिक होता है ज़्यादा और लगातार प्रयोग करने से ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे देश के विकास के लिए पृथ्वी के नीचे मिलने वाला पृथ्वी के नीचे उपलब्ध मतलब मिलने वाला पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा अधिक मतलब ज़्यादा और तेज़ी से प्रयोग हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास इन संसाधनों की कमी हो जाएगी और ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम इन्हें समाप्त होने वाले संसाधनों का प्रयोग बहुत समझदारी और संकोच के साथ करना चाहिए। मतलब कि जो संसाधन हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे वह है पेट्रोलियम और कोयला, जिनका हम आज देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं। ये हमें धरती के नीचे भाग में मिलता है। एक समय ऐसा आएगा जब इन संसाधनों की हमारे पास या तो कमी हो जाएगी या ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम इन्हें समाप्त ना होने दें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनका प्रयोग सोच समझ के और संकोच के साथ मतलब तंग तरीके से करना होगा कि ये आने वाले समय में हमारे पास बचे रह पाएँ। बच्चों आगे है नंबर पेज 3 पे इसका दूसरा भाग, ना समाप्त होने वाले संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग करने के बाद उन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम सूरज की ऊर्जा, वायु, पानी और वनों का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु ये समाप्त नहीं होते बल्कि और पैदा हो रहे हैं या पैदा किए जा रहे हैं। ये संसाधन निरंतर उपलब्ध हो रहे हैं, मतलब कि ये वह साधन हैं जो हमें फिर से भी प्राप्त हो सकते हैं, तो इनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी और जंगल, और मनुष्य खुद भी इन्हें पैदा करने का प्रयास कर रहा है और ये हमें निरंतर उपलब्ध भी हो रहे हैं। तो बच्चों इसका भी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी। नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन, इन एग्जीक्यूटेबल मतलब ये भी कुदरती साधन हैं जो ना समाप्त होने वाले हैं, और एग्जीक्यूटेबल होता है समाप्त होने वाले, और जो समाप्त होने वाले हैं वह है पेट्रोलियम और कोयला। तो जो नहीं समाप्त होने वाले हैं वो है हवा और पानी। तो बच्चों ये हमारा आज 3 भाग प्रकार के ख़त्म होते हैं, और इससे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने करने हैं, इसी पैरे में से सुनकर समझकर अपनी कॉपियों पर लिखने हैं। तो बच्चों ये 5 प्रश्न हैं। इसका पहला प्रश्न है, संजीव संसाधन जानदार पदार्थों से प्राप्त होते हैं, ये सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिन संसाधनों का प्रयोग नहीं होता उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं, ये सही है या गलत, ये आपने बताना है लेसन को पढ़ने के बाद। क्वेश्चन 3 है, सोना, चांदी, कोयला और पेट्रोलियम धरती के अंदर पाए जाते हैं, सही है या गलत है। क्वेश्चन 4 है, समाप्त होने वाले संसाधन कौन से हैं। इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका कोई एक आंसर सही है, जहाँ मैंने एक पे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये आपने पढ़कर देखना है कि इनमें से इनका कौन सा आंसर सही है और आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर है, ना समाप्त होने वाले संसाधन डैश, हवा डैश और जंगल है। तो बच्चों ये एक रिक्त स्थान है, खाली स्थान है जिसको आपने भरना है, और 2 जगह पर इसके आंसर आपने लिखने हैं। तो ये थे इस 3 प्रकार का जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है, इसके 5 क्वेश्चन आपने इसी में से ढूंढ कर निकाल कर करने हैं और इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और सुनना है। तो ये टॉपिक बच्चे आपका ख़त्म होता है।